हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में। जो हाई कोर्ट आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हाई कोर्ट इसके लिए जो आर्टिकल आता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आता है, तो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल आता है आपका 214 से लेकर 231 तक। ठीक है, अनुच्छेद आते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, क्या आता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपका किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी आपका जो है कि 200 से ज्यादा आर्टिकल आता है, ट्रिक बताया था कि 200 से ज्यादा आर्टिकल आता है तो उसमें आपको क्या करना होगा, 90 प्लस करना होगा। उससे पहले जो है कि 200 से नीचे में आपको 89 प्लस करना होता है, तो राज्य के बहुत सारे अनुच्छेद प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे अगर 200 से ज्यादा आ रहा है तो आपको जो है कि 90 प्लस करना पड़ेगा, तो राज्य के आपके बहुत सारे अनुच्छेद प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम जो है कि 90 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 9 2 11 कर 1 1 और 2, देखिए 214 प्राप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा ट्रिक है जिससे आप लोग किसी भी आर्टिकल को याद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल आता है 124 तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कितना आ जाएगा, 214। ठीक, डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हाई कोर्ट जो है कि प्रारंभ में जो है कि कितने हाई कोर्ट थे भारतवर्ष में, तो एक डेट आती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए और तीनों एक ही सन में स्थापित किए गए। कौन कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों, बंबई, ठीक, मद्रास और आपका क्या, कोलकाता। ये 3 हाई कोर्ट जो है कि आपके 1862 में जो है कि स्थापित किए गए। अब मैं बात करूं कि 1866 में जो है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थापित किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका जो है कि स्थापित किया गया। कब किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1866 में। और आप लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्या है, तो यही है एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूं कि बिहार में जो हाई कोर्ट स्थापित किया गया उसकी अगर मैं बात करूं, बिहार हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों, 1916 ईस्वी में। कुछ मैं पार्टिकुलर राज्य के बता दे रहा हूं जिससे कि आपको इसका प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार के रहने वाले हैं तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि हमारा हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ। बिहार वालों को पता होनी चाहिए कि बिहार में हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ। ठीक है, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम बहुत नजदीक है। बिहार पीसीएस जो 96वीं बीपीएससी आएगी वो भी, और उत्तर प्रदेश पीसीएस जो इस बार होने वाली है जिसका फॉर्म फिल हो चुका है, उसका डेट भी आने ही वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए भी ये जरूरी है। अब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि उच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र आते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो उसको घटाने बढ़ाने का जो कार्य होता है वह कौन तय करता है, तो वह संसद के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, संसद के द्वारा तय किया जाता है। और जो आपके मुख्य न्यायाधीश आते हैं किसके, हाई कोर्ट के, यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश आते हैं उनकी नियुक्ति की अगर मैं बात करूं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करते हैं तो शपथ भी यही दिलाएंगे। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पे राज्यपाल दिलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो है कि राज्य का जो है कि सर्वोच्च कौन है, राज्यपाल है, तो राज्यपाल ही इनको शपथ दिलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखिए कि जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, इसमें जजों की संख्या को घटाना बढ़ाना
जो है कि घटाने बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जाता है आपको संसद को। किसको जाता है, संसद को। किसी को कोई डाउट, यानी कि संसद ही विधि बनाकर या जो है कि विधि बनाकर जो है कि आवश्यकता के अनुसार जो है कि हाई कोर्ट में जो है कि जजों की संख्या को नियुक्त कर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रारंभ में राज्य में क्या होता था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही जो है कि आपका उच्च न्यायालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था, प्रत्येक न्यायालय के, यानी कि प्रति राज्य की अगर मैं बात करूं, प्रति राज्य अगर मैं बात करूं तो एक ही न्यायालय हुआ करता था। न्यायालय कौन सा न्यायालय, हाई कोर्ट आपका एक ही हुआ करता था। लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया, और संशोधन कब किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 7वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य में जो है कि एक जो न्यायालय होगा वह अगर मैं बात करूं तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी जो है कि कार्यभार उसको सौंपा जा सकता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्य को एक ही न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। कब किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि गुवाहाटी क्षेत्र, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसके अधीन कई क्षेत्र आते हैं, कई राज्य आते हैं, जिसका जो है कि कार्य वो वहीं देखता है। ठीक है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है कि आपका जो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का जो है कि उच्च न्यायालय है। क्या है, जिसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी चीजों को समझने में। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि एक पॉइंट और देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, क्या कि प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में भारत में कितने जो है कि आपके हाई कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट जो है आपके 25 हो गए हैं। कितने हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने जो है कि अभी अमरावती जो है आपका, अमरावती जो है वहां पे भी एक हाई कोर्ट बन रहा है, तो उसको भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो करंट का न्यूज है तो उसको आपको याद होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो हमारे न्यायाधीश आते हैं, मुख्य न्यायाधीश इसके, तो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति मैंने बता दिया है कि कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो शपथ इनको राज्यपाल दिलाते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं कि शपथ तो इनको राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष का होता है, तो वो होता है आपका 62 वर्ष का। कितने का होता है, 62 वर्ष का। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो है कि 65 वर्ष होता है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है कि दोनों को 65 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगाना है। जो हाई कोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उसके जो कार्यकाल होगा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का कितने होता है, 62 वर्ष तक का होता है। और जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो इनकी योग्यता होनी चाहिए, उसकी योग्यता की अगर मैं बात करूं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो समझिए योग्यता में क्या होना चाहिए। पहला तो ये भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि ये जो है कि किसी उच्च न्यायालय में जो है कि अधिवक्ता 10 वर्ष अधिवक्ता के पद पे रहा होना चाहिए, होना चाहिए। तीसरा अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि क्या होना चाहिए, तो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय की अगर मैं बात करूं, किसका, यानी कि जिला न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं, जिला न्यायालय की अगर मैं बात करूं, इसमें जो है कि 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, ये व्यक्ति जो है कि आपका न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। जिला न्यायाधीश में क्या होना चाहिए, आपका 10 वर्ष तक ये न्यायाधीश रहा हो। तो इसको सुप्रीम कोर्ट का अगर मैं बात करूं,
सॉरी हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो इसके मुख्य न्यायाधीश का पद प्राप्त कर सकता है, उसके ड्रीम, उसके सपने को ये जो है कि प्राप्त कर सकता है, अपने सपने को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे मैं बताऊं इसको हटाने का प्रक्रिया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको समझिए। अब इनको हटाने का जो प्रस्ताव है मेरे प्यारे दोस्तों उसकी बात करूं मैं, तो देखिए इनको हटाने का, कैसे इनको हटाया जाता है उसको समझिए। हटाने का प्रस्ताव कैसे इनको हटाया जा सकता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला, या तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इनकी नियुक्ति हो गई हो, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो गए हो, तब इनका पद जो है कि रिक्त हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा अगर मैं बात करूं कि क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो संसद के अनुमोदन की अगर मैं बात करूं, यानी कि संसद के सिफारिश पे जो है कि राष्ट्रपति हटा सकता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं संसद के सिफारिश पे राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, हटाने का भी जब नियुक्त करेंगे तो हटाएगा कौन मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति ही हटाएंगे। आप लोग राज्यपाल को मत लगा दे दीजिए टिक कि राज्यपाल हटाएंगे, हटाएगा कौन मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति हटाएंगे इनको। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि और एक क्या है उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो पॉइंट आता है आपका कि ये खुद जो है कि त्याग पत्र दे दें। क्या दे दें, त्याग पत्र दे दें। ये खुद त्याग पत्र दे दें तब इनका पद जो है कि रिक्त हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जो वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाएं जो होती हैं वो कहां से प्राप्त होती हैं, तो इनका वेतन की अगर मैं बात करूं, वेतन भत्ते वो अन्य सुविधाएं अगर मैं बात करूं इनका कहां से प्राप्त होती है, तो राज्य की संचित निधि से। किससे, राज्य की संचित निधि से। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीएस के लिए बहुत ही जरूरी है ये पॉइंट को समझना। ये जो अगर रिटायर्ड हो जाते हैं, ये हमारे न्यायाधीश जो है कि रिटायर हो जाते हैं, तो इनका पेंशन जो है आपका कहाँ से मिलता है, तो इनका पेंशन जो है कि आपका भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है। भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है। किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इनके बारे में क्या कहा गया है कि ये रिटायर होने के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं कर सकते। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि यह राज्य में जो है कि हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो हाई कोर्ट आपका राज्य में सर्वोच्च है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यह राज्य का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। इससे बड़ा कोई राज्य में न्यायालय होता है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं। इसके बाद से सीधे सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि जो आपके आर्टिकल आता है, अगर मैं बात करूं 226 के तहत अगर मैं बात करूं, तो मूल अधिकार के संबंध में अगर मैं बात करूं, तो इसकी शक्ति जो होती है आपका हाई कोर्ट की शक्ति सर्वाधिक होती है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक पॉइंट और आता है इसी में। क्या आता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनकी सुनवाई की अगर मैं बात करूं, तो इनकी सुनवाई को यह अपने यहां ट्रांसफर करा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की सुनवाई को, अधीनस्थ न्यायालय के सुनवाई को यह अपने यहां क्या कर सकता है, अपने यहां ट्रांसफर करा सकता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं बात करूं इसी के अंतर्गत, ये जो है कि सैन्य न्यायालय और अधिकरण न्यायालय के मामलों को छोड़कर राज्य के सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यह
आपका सैन्य न्यायालय, ओ अगर मैं बात करूं अधिकरण न्यायालय के मामलों को छोड़कर सभी मामलों को अपने यहां ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे मैं बात करूं कि जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जो भाग 6 आता है जिनके लिए, उनकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है आपका 233 से लेकर 237 तक। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, अधीनस्थ न्यायालय। तो समझिए, अधीनस्थ न्यायालय जिनके लिए भाग की अगर मैं बात करूं तो भाग आता है 6, और जिनके लिए जो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल आता है आपका 237 से लेकर आपका कहां तक आता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 237 से 37, सॉरी 237 से लेकर आपका 237 तक आता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में बात करूं, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीश बनने के लिए जो उम्र की योग्यता होनी चाहिए, या योग्यता जो होनी चाहिए उसकी अगर मैं बात करूं तो पहला तो यह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यह 7 वर्ष तक जो है कि वकालत के पद पे रहा होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 वर्ष तक वकील होना अनिवार्य है, यानी कि 7 वर्ष तक ये वकालत किया होना चाहिए, यानी कि 7 वर्ष तक ये क्या हो, वकील रहा हो। ठीक, तो आपका जो है कि ये जिला न्यायाधीश बन सकता है। अब देखिए कि जिला न्यायाधीश जो है कि जिला का, अब मैं बात करूं तो जिला न्यायाधीश जिला का सर्वोच्च न्यायालय है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि यह जिला न्यायाधीश आपकी, अगर मैं बात करूं जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, क्या करता है, दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, जिला न्यायाधीश। लेकिन जब ये फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, तब इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सत्र न्यायाधीश। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसकी अगर मैं बात करूं कि हाई कोर्ट के अनुमोदन पर ही किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकता है, क्या कर सकता है, मृत्यु दंड दे सकता है, तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख सकता हूं कि यह हाई कोर्ट के अनुमोदन पर ही किसी को मृत्यु दंड, ठीक, मृत्यु दंड या उम्र कैद की अगर मैं बात करूं, उम्र कैद की सजा दे सकता है। ये अपने मन से नहीं दे सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक कि हाई कोर्ट का अनुमोदन नहीं होगा तब तक यह मृत्यु दंड और उम्र कैद की सजा किसी भी व्यक्ति को ये नहीं दे सकता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध किया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि जो हमारी लोक अदालतें आती हैं वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझिए उसको। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लोक अदालत,
इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए। देखिए यह न्याय जो है पंचायत स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है? पंचायत पर होते हैं। यह न्याय जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो पंचायत के आधार पे होते हैं, यानी कि पंचायत पर होते हैं, पंचायत पर होते हैं। अगर मैं गुजरात की मैं बात करूं, किसका मैं बात करूं कि ऐसा पहला राज्य है जिसने जो है कि अपने यहाँ जो है कि लोक अदालत सबसे पहले चालू किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं गुजरात पहला ऐसा राज्य है, पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ लोक अदालत शुरू किया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि पहला विधि आयोग की अगर मैं बात करूं, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ, यानी कि पहला विधि आयोग, पहला अगर विधि आयोग की मैं बात करूं, विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि जो आता है अगला पॉइंट हमारा आता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्थाएं। कि संस्थाएं जो होती हैं आपकी कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सा होता है, तो समझिए ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होना चाहिए। या दो प्रकार की होती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या क्या होता है? एक होता है संवैधानिक, एक होता है आपका संवैधानिक, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? गैर संवैधानिक संस्थाएं। क्या होता है? गैर संवैधानिक यानी कि इसको बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो संवैधानिक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जिसका डाटा जो है कि सरकार के पास है, इसका जो है कि जिक्र आपका संविधान में है। जो संस्थाएं संविधान में दी गई हैं उसको बोलते हैं हम लोग संवैधानिक संस्था, और जिस संस्था का डाटा सरकार के पास नहीं है उसको गैर संवैधानिक संस्था बोलते हैं। नहीं, डाटा सरकार के पास तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग उनके पास डाटा नहीं होता है, तो इसलिए जो है कि आपका ये गैर संवैधानिक होती है, जिसका जो है कि संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है। इसको क्या किया गया है कि संविधान संशोधन के माध्यम से जो है कि इन सारे संस्थाओं को जोड़ा गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। तो आगे मैं जो है कि संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाओं पे चर्चा करूंगा, और इसको ये भी देखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो पीसीएस की दृष्टि से कौन सी जो संस्था है वो इम्पोर्टेंट है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मैं आप सबसे यही कहूंगा वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, वरना आपका बीच का जो है कि इंपॉर्टेंट सेशन छूट सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको वहां पे दिख रहा होगा लाल बटन सब्सक्राइब का, ऐसे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऐसे वहां पे आपको बटन दबाने है। उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा जहां पे घंटी लगी होगी, उसको भी दबा दें, ताकि आपको जो है कि निरंतर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।